Hello everyone and welcome back to our channel Applied Forensic Research Sciences. Myself Dr. Pankti. I'm a member at AFRS and as promised, I will be explaining you regarding the admissions for the Bundelkhand University. ठीक है, तो लास्ट में जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो किया था नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के लिए, उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम in detail जानेंगे how you are supposed to fill the forms for admissions for the academic session 2022 and 23 for Bundelkhand University. तो जैसे कि आपको पता है कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन का जो ब्रोशर है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है. तो लेट मी गो थ्रू ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स फॉर यू इन दिस ब्रोशर. अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दो कैटेगरीज है. कैटेगरी ए जिसमें लिखा है एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट एंड कैटेगरी बी जिसमें लिखा है डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मेरिट. अब जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी फैकल्टी में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है, बट मेनली वी विल फोकसिंग ऑन ऑल द कोर्सेज व्हिच आर रिलेटेड टू फोरेंसिक साइंस. तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि फोरेंसिक साइंस में आपको कौन से कोर्सेज मिल रहे हैं. So first is your BSc Honors for Forensic Science. There is also postgraduate diploma in Forensic Science, and there is also MSc in Forensic Science. ठीक है, तो ये तीन कोर्सेज है फोरेंसिक बैकग्राउंड से. अब आ जाते हैं कि कैटेगरी ए के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है. जैसे कि इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन फी इज ₹1100. ये हो गया जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, एंड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ₹550. ऑनलाइन फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं उनकी वेबसाइट पे. ठीक है, लास्ट डेट आपका जो फॉर्म फिलिंग का है वो होगा 5 जून. एडमिशन फॉर्म्स विद लेट फी विल बी चार्ज ₹600. ठीक है, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इज 26 जून. डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 30 जून. ठीक है, तो ये एक बार आप प्लीज इसको नोट डाउन कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है. एंड यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं जो टेंटेटिव एग्जाम के जो सेंटर्स है, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, प्रयागराज, छतरपुर, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, सागर एंड गाजियाबाद. अब ये हो गया एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशंस. नाउ कैटेगरी बी में उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मेरिट भी अलाउ किया है, जिसका एप्लीकेशन फी 700 है जनरल कैटेगरी के लिए, 350 फॉर SC/ST. इसके भी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म सेम रिलीज हो चुके हैं 10 तारीख को, 10 अप्रैल को. लास्ट डेट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिशन इज 20/7. ओके, सो ये दोनों के जो डेडलाइंस है वो अलग अलग है, तो इसको आप प्लीज नोट कीजिए. फिर उन्होंने लिखा है कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर डायरेक्ट एडमिशन कोर्स फ्रॉम 11/4/2022 onwards and shall contact on the official email ID mentioned in the admission form of the respective department head to fulfill the provisional admission process. To lock the seat, candidate has to submit a fee of ₹5,500. It shall be adjusted. It should be adjusted against course fee after admission confirmation. Okay, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मेरिट बेस्ड डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता है तो उनको ऑफिशियल ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना है. इनकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे दी हुई है, मैं आपको बता दूंगी, दिखा दूंगी वेबसाइट एट द एंड ऑफ द वीडियो. एंड आपका जो कोर्स है उसके पर्टिकुलर जो HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. प्रोविजनल एडमिशन प्रोसेस उसी से आप फिल होगा, एंड आपको अपनी सीट लॉक करने के लिए ₹5,500 देने हैं, विच विल बी लेटर एडजस्टेड. मतलब जब आप लेटर एडमिशन फी जो एकेडमिक ईयर की पे करेंगे उसमें ये अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा. अब उसके बाद मेनली लेट्स सी कि इंस्ट्रक्शंस क्या कहती है. Candidates appearing qualifying examination and awaiting for results can also apply. However, they will be considered for provisional admission only. Okay, मतलब provisional admission आपका हो जाएगा.
University reserves all rights regarding admission to various courses. University reserves the right not to start any course if adequate number of applications are not available. तो course cancel हो सकता है अगर seats fill नहीं हुई adequate amount में. University reserves the right not to conduct entrance of any course where adequate number of applications are not available. In case admissions to that course shall be done directly on the basis of merit. मतलब अगर सपोज आपने ऑनलाइन फिल किया है लेकिन हो सकता है कि उस कोर्स के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स ने फिल नहीं किया है तो शायद ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा उसको फिर वो लोग मेरिट बेस्ड एडमिशन में कन्वर्ट कर देंगे. कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड प्रिंट आउट फिल्ड फॉर्म. आपको प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है. EWS reservation shall be applicable as per the UP government norms. And seat lock fee 5,000 is mandatory for all the candidates at the time of admission. It shall be adjusted after admission confirmation. For any query regarding, ठीक है, तो ये please आप note down कर लीजिए. In case of any query, you have to contact on this email ID. ठीक है, तो इसको note down कर लीजिएगा. अब मैं आपको दिखा देती हूँ. Wait. इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस फॉर एडमिशंस. इस चीज को एक बार हम नोट कर लेते हैं. ये ऑलरेडी उन लोगों ने मेंशन की है ब्रोशर में, बट सेम चीज है. लास्ट डेट ऑनलाइन 5 जून एंड डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम 26 जून. सेंटर्स ये सब है. डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मेरिट. ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म 10/4 और रजिस्ट्रेशन फी मेंशन्ड है. लास्ट डेट ऑफ अवेलेबिलिटी 20 July. Okay, ठीक है. Candidates shall apply for direct admission course. Okay, this is the same thing which they have mentioned in the brochure. ये एक जनरल इंफॉर्मेशन का गाइडलाइन है, इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लेना. The applicant is advised to remain vigilant in collecting information published by university regarding entrance test, its results and other such details from relevant sources. University shall not be responsible if the applicant fails to collect such information. Okay. So the courses, ठीक है, यहाँ पे we have the MSc Forensic Science का paper code, इसको note down कर लेना. उसके अलावा PSc Honors Forensic Science, PG Diploma in Forensic Science. Okay. इसको एक बार हम लोग go through हो जाते हैं. Mode of entrance test, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा important है. Entrance test for admission of various courses shall be conducted at the following centers. Applicant can opt for more than one course, maximum up to 5 course based on hierarchy. ठीक है, तो मतलब आप या तो मिनिमम 1 कोर्स अप टिल मैक्सिमम 5 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. In case candidate has selected a subject as first preference which is being offered at multiple places, he or she will have compulsory to fill preference choice of institute in given column during the online form. ठीक है, ये तो आपका फॉर्म फिलिंग में आ जाएगा आपका प्रेफरेंस. Applicant will appear in the entrance test for the course at first priority. Okay, merit of the application will be prepared for courses opted in second, third, fifth priority based on entrance marks. ठीक है, ये तो आपका प्रेफरेंस का हो गया. एंट्रेंस टेस्ट पेपर. ओके, ईच कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फिल अप OMR sheet carefully. Paper code mentioned in the question booklet and OMR sheet for section B is to be carefully filled, failing which the candidate shall be disqualified. Okay. The time duration will be 2 hours. So guys, ये note कर लीजिए, there will be 2 hours. ये आपका time duration for all the courses. Additional 15 minutes shall be given for the distribution of booklets and filling up entries on the cover page. Question paper shall consist of 100 questions divided into 2 sections, A and B. Each section shall consist of 50 questions. Okay. And the candidate is required to attempt both the sections. ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न का बात हो गया. Both the sections shall consist of multiple choice question. Each of these questions shall have 4 options. ठीक है. Candidate has to select the correct option and fill the corresponding number. See, इसमें ध्यान रखना. Candidate shall have to blacken the relevant circle with ballpoint pen. Black ballpoint pen should be used for blackening the circles. तो OMR sheet आपको black ballpoint pen से fill करनी है. कोई और तरीके का गैजेट मोबाइल अलाउड नहीं है.
must on completion of the test, candidates must hand over the answer sheet to the invigilator in the room. Okay. Candidate has to bring the admit card in order to appear. If the candidate fails to, then he or she not be allowed to the entrance test. Okay, ठीक है. तो अब हम जान लेते हैं कि फोरेंसिक साइंस के लिए पेपर पैटर्न क्या रहेगा. सी पेपर ए जो है, सेक्शन ए जो है, दैट विल बी आई थिंक कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. ये जो पेपर का सेक्शन बी है वो आपका करस्पॉन्डिंग कोर्स के हिसाब से कोर्स है. तो एमएससी फोरेंसिक साइंस के लिए उन्होंने लिखा है साइंस 10+2 यूजी लेवल. मतलब आपका बेसिक जो आपने 10th 12th में पढ़ा है एंड आपने जो बीएससी फोरेंसिक साइंस में या आपका जो बैचलर का जो कोर्स है उससे क्वेश्चंस आएंगे. अब नाउ वी विल डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट, बिकॉज इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि वेबसाइट इनका कैसा है एंड हाउ यू आर सपोज टू फिल. ओके, ये जो पीडीएफ है वो इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ना बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग योर एप्लीकेशंस. तो ये जो पीडीएफ है वो मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है. तो मैं एक बार आपको वेबसाइट भी दिखा देती हूँ. वेट. ओके, सो दिस इज देयर ऑफिशियल वेबसाइट. तो जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे ना, इसमें ये एक पॉपअप आ जाता है जिसमें स्टार्टिंग में हेडिंग में लिखा है एडमिशंस. ओके, तो एडमिशंस पे क्लिक करना. यहाँ पे नीचे सी आप जो एडमिशन का नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाया ना ब्रोशर, वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं. ऑल द प्रोग्राम डिटेल्स एंड गाइडलाइंस एवरीथिंग यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर. नाउ अप्लाई ऑनलाइन. तो मैं आपको एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस समझा देती हूँ. अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे. ठीक है. अब सी द जनरल गाइडलाइंस जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. Extra information, everyone people who are interested in taking direct admissions can go through and read. वही सब जो मैंने आपको समझाया है वो सब मैंने यहीं से डाउनलोड किया है. ठीक है, तो आप देख लेना. ये उनका हेल्पलाइन ईमेल आईडी है. अब यहाँ पे आप जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में. ठीक है. यस आई हैव रेड. देखिए मैंने बोला था ना पहले आप एक बार गाइडलाइन पढ़ लेना उसके बाद स्टार्ट करना. तो ओके, वी विल गो अहेड. मैंने पढ़ लिया है. ओके, सी तो अब आपका एक पोर्टल खुल जाएगा. सो हियर यू हैव टू सिलेक्ट कि आपको एंट्रेंस कैसे, एंट्रेंस के थ्रू लेना है कि डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू लेना है. ओके, देन यू हैव टू सिलेक्ट द कैटेगरी कि आप मतलब कोर्स कौन सा बीएससी के लिए लेना चाहते हैं कि एमएससी के लिए लेना चाहते हैं. तो ये देखो आ गया पोस्ट ग्रेजुएशन करके. अब यहाँ सब आपका डिटेल डालना है, वेरिफिकेशन करके सेव एंड रजिस्टर करना है. उसके बाद आपको एक कॉन्फर्मेशन आ जाएगा. उसके बाद देन यू हैव टू सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, अपलोड करके लास्ट में फी पेमेंट. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है. अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ फोरेंसिक साइंस का जो कोर्स का फीस है उसका पीडीएफ. वेट. Okay, so see, Dr. APJ Abdul Kalam Institute of Forensic Science and Criminology under Bundelkhand University is offering 3 courses, as I mentioned. MSc Forensic Science, 2 years, the per annum, मतलब ये एक साल का आपका फीस है 58,700. BSc Honors in Forensic Science 3-year course, इसका आपका फीस है 29,200. PG Diploma in Forensic Science 1 years 18,200. Okay, so this fee is per annum. Okay, तो ये फिर उस हिसाब से आप देख लेना कि कितने साल का आपका कोर्स है.
Okay, so I think I have covered all the important information. Apart from this, you can thoroughly go through their website because उनका website काफी अच्छे से उन्होंने सब कुछ website पे ही दिया हुआ है. मैंने जो presentation आपके साथ share की है वो सब मैंने वहीं से मैंने information मतलब इकट्ठा करके आपको समझाने का थोड़ा ट्राई किया है. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस तो आप उनका जो हेल्पलाइन ईमेल है वहां पे कांटेक्ट कर लेना. उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं. फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. आई विल ट्राई टू आंसर इट एज अर्ली एज पॉसिबल. सो थैंक यू एंड डू लाइक, share, subscribe to our channel Applied Forensic Research Sciences and also बेल आइकन को आप दबा मतलब हिट करके रखो बिकॉज जब भी हम न्यू वीडियोस डालते रहेंगे तो अगर आपने बेल आइकन सिलेक्ट किया हुआ है तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा. तो ऐसा ना हो कि आपका कोई इम्पोर्टेंट एडमिशन का जो वीडियो है वो मिस हो जाए क्योंकि अभी काफी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं. ठीक है, सो फॉर दैट रीजन डू दैट. And okay, thank you. I'll see you all in the next video.